Hey subscribers, this is RK once again welcoming you to Knowledge Exam। आज हम NBD दैट इज़ NCERT बायोलॉजी डिकोडेड के थर्ड वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई को डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट से समझेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपने नॉलेज को इवॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई को समझने के लिए हम सबसे पहले दो हाइफा बनाएंगे। तो चलिए अपने दो हाइफा को पहले बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप में तो ऐसा कुछ हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हाइफा से रिलेटेड, और ये एक हाइफा हमारा तैयार हुआ। ठीक, इस हाइफा को मैंने बेसिकली क्या किया है, सेगमेंट किया है, यानी ये सेप्टेट हाइफा है। सेप्टेट मतलब सबको पता है क्या, सेप्टा का प्रेजेंट होना मतलब उसे हम सेप्टेट हाइफा कहते हैं। तो एक हाइफा हमारा तैयार हो गया, इसको हम कहेंगे ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रैंड का हाइफा है। इसी तरह से हमें एक नेगेटिव स्ट्रैंड का हाइफा भी बनाना है। ये जो राउंड वाला स्ट्रक्चर जो सबसे पहले मैं गोल करके बना रहा हूँ, ये बेसिकली समझ सकते हैं कि स्पोर है जिससे ये हाइफास क्या हुए हैं, जर्मिनेट हुए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया। दूसरा वाला, इसको भी हमने क्या किया, ऐसे सेगमेंट्स में बांट दिया। ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये एक सेप्टेट हाइफा है, और इसको हम इंडिकेट करेंगे नेगेटिव से, क्योंकि फंजाई में कोई मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसीलिए हम उसे पॉजिटिव और नेगेटिव सेगमेंट से डिनोट करते हैं। अब चलिए इनमें अलग अलग न्यूक्लियाई बनाते हैं। एक में हम पिंक कलर से न्यूक्लियाई डिनोट करेंगे, सिंगल सिंगल न्यूक्लियाई पर कंपार्टमेंट एक सेल में। ये पिंक कलर से एक न्यूक्लियाई नेगेटिव वाले को हमने डिनोट किया। ऐसे ही लाइट ब्लू कलर से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को डिनोट करेंगे। रेस्पेक्टिवली हमने क्या किया, अभी एक पहला स्टेप को कंप्लीट किया। अब देखिए क्या है, ये दो टाइप के सेम टाइप के सेप्टेट हाइफास हमारे सामने हैं। इन दोनों का हम क्या कराएंगे, प्लाज्मोगैमी, यानी पहला स्टेप। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी बताना चाहूँगा मैं कि 3 फेज़ में फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। पहला है हमारा क्या, प्लाज्मोगैमी, दूसरा होता है कैरियोगैमी, और तीसरा होता है हमारा मियोसिस। तो सबसे पहले चलिए इन दोनों के बीच में प्लाज्मोगैमी कराते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराएंगे हम। ठीक है, ऊपर प्लाज्मोगैमी लिख देते हैं। ये हमने अभी प्लाज्मोगैमी लिख दिया। अब क्या होगा, इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म को हमें फ्यूज़ कराना है। तो चलिए फ्यूजन कराते हैं दोनों में। ऐसा ही स्ट्रक्चर कोई बनाते हैं उसी के तरीके का वापस। ठीक, और ये ऐसे करके यहाँ से घुमा देंगे इसे, और ये आगे ऐसे करके चले जाएगा। और ये दूसरा वाला हमारा स्ट्रैंड, पॉजिटिव नेगेटिव दो स्ट्रैंड है, तो हमें दोनों बनानी है ऐसे ही। और ये अब सबको सेगमेंट्स में बांटना है, क्योंकि फिर से बता दूं ये एक सेप्टेट हाइफा था, इसीलिए इसकी माइसीलियम भी क्या होंगी, सेप्टेट होंगी सारी। ये हमने सेगमेंट्स में बांट दिया। चलिए इनके स्पोर्स को ऐसे और डार्क कलर से रंग देते हैं ताकि अच्छे से पता चले कि ये स्पोर्स थे, इनसे जर्मिनेट हुआ। अब देखिए जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ उसमें भी सेप्टेस प्रेजेंट होंगे। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आया, दोनों क्या हो गए, मिल गए हैं। तो क्या था, इनिशियल फेज़ में क्या था, इनके अंदर जो न्यूक्लियाई थी वो सिंगल सिंगल थी, तो कुछ हद तक एक पॉइंट तक सिंगल थी, लेकिन आगे चलकर ये क्या हो जाएंगी, आगे चलकर नेक्स्ट स्टेप में जब ये फ्यूज़ हो गए हैं तो उस स्टेप में ये डबल हो जाएंगी सब, यानी डाइकैरियोन स्टेज हमारा आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, तो एक ही में अब चलिए अपने दोनों पिंक एंड ब्लू कलर को मिक्स करते हैं। ये दो दो न्यूक्लियाई n+n के स्टेज को दर्शा रही है। तो ये हमने अभी क्या कर दिया, n+n वाली स्टेज लेके आ गए, यानी डाइकैरियोन वाली स्टेज अब आ गई। यहाँ तक देखिए इनिशियल फेज़ में ये दिखा रहा है हमें कि सिंगल न्यूक्लियाई थी, लेकिन फ्यूजन के बाद जब इनका प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गया तो पर कंपार्टमेंट क्या हो गया, आगे जब ये बढ़े तो हर सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यानी डाइकैरियोन वाली स्टेज अब आ चुकी है। अब क्या हुआ, बेसिकली अब ये प्रोलिफरेट करेगा, बड़ा होगा, और इसका एक अल्टीमेट दूसरा एडल्टहुड वाला स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मशरूम का एग्जाम्पल लेंगे, यानी ये जो माइसीलियम है अब ये आगे चलकर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और उस फ्रूटिंग बॉडी का एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, मशरूम के रूप में उस एग्जाम्पल को लेंगे। तो चलिए एक मशरूम बनाते हैं सबसे पहले। अब
ऐसा कुछ एक छोटा सा स्ट्रक्चर, ये इसका नीचे वाला हिस्सा हो गया मशरूम का। और फिर बनाते हैं एक अच्छा सा, यहाँ पर हम वो इंडिकेट करेंगे। यस, तो ये हो गया हमारा एक मशरूम। एक छोटा सा मशरूम बगल में भी बना लेते हैं ताकि लगे कि हाँ दो दो मशरूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हो गया मशरूम। और चलिए ग्रीन से डिनोट कर देते हैं ज़मीन को, ग्रीन स्केच से। ये क्या है, ज़मीन पे ये उगे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है ओवरऑल कि स्टार्टिंग में हमारे पास दो हाइफा थे जो स्पोर से जर्मिनेट हुए, ये बड़े हो रहे थे। फिर सेम टाइप के पॉजिटिव नेगेटिव टाइप वाला हाइफा सामने आया और उनमें प्लाज्मोगैमी हुई और उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ कर गया और डाइकैरियन वाली स्टेज हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब ये आगे चलकर बड़े हुए और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया अपने मशरूम का। और जनरल लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बेसिडियोकार्प अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बेसिडियोकार्प, ठीक है, यानी ये क्या है, हमारा एक बेसिडियोकार्प है फॉर, और एग्जाम्पल के रूप में हमने मशरूम को लिया है। यहाँ पर इसके गिल्स लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे करके, नीचे वाले एरिया में ऐसा ही कुछ दिखता है हमें। ये सब क्या है, ये सारे के सारे हैं बेसिडिया। क्या है, बेसिडिया, प्लूरल फॉर्म है बेसिडिया, बेसिडियम का। ठीक है, तो ये बेसिडिया है और ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, यानी एक से ज़्यादा वाले स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, बेसिडिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेसिक, अब आगे इसके बढ़ते हैं। तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये मैं गोला कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को। ये जो गोल किया हमने, इन बेसिडिया को ही हम क्या करेंगे, आगे चलकर जूम इन करेंगे, यानी इनको बड़ा कर कर देखेंगे कि एक्चुअल में इनके स्ट्रक्चर्स में हो क्या रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब इन बेसिडिया को जूम इन बड़ा करेंगे हम। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारे सामने दिखेगा जब हम बहुत ज़्यादा जूम कर लेंगे इसमें। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे बेसिडियास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हमने कुछ ऐसे करके कुछ बेसिडिया बना लिए। बहुत ज़्यादा जूम करके अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ पर डाइकैरियन वाली स्टेज डेवलप हुई थी, तो ये बड़ा होगा तो इसके अंदर जो भी सेल्स होंगी वो भी क्या होंगी, डाइकैरियन वाली स्टेज में होंगी। ठीक है, तो यानी पिंक एंड ब्लू वाला कॉम्बिनेशन अभी भी हर बेसिडिया के अंदर चल रहा होगा। यानी एक पिंक, ये अगर हम पिंक डिनोट कर रहे हैं तो डाइकैरियोफेज अगर डिनोट करना है तो लाइट ब्लू कलर भी साथ में रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियाई अभी तक फ्यूज़ नहीं हुई है। और एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि किसी किसी फंजाई में क्या होता है, ये वाले केस हम खाली एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में देख पाते हैं दोनों क्लास में। और दूसरी जो फंजाई हैं उसमें क्या होता है, जैसे ही ये प्लाज्मोगैमी की प्रोसेस होती है तो न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज़ हो जाता है, ये डाइकैरियो वाली फेज़ नहीं आती है। तो फ्यूजन के बाद वाली स्टेज को आगे हम डायग्राम में समझेंगे, फिलहाल के लिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने इसको जूम इन किया, इस वाले पोर्शन को, नीचे वाले जो गिल्स जैसे दिख रही हैं ये क्या है, बेसिडिया है, उसको जूम इन किया। यानी एक बार फिर से मार्क कर देते ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं बेसिडिया। ठीक है, सिंगुलर में इनको क्या कहते हैं हम, बेसिडियम। ये सारी टर्म्स एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। अब देखिए अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, इसका कैरियोगैमी यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेज में कराएंगे, यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन। यानी जो दो दो न्यूक्लियस जो अवेलेबल है इसको हम क्या कराएंगे, फ्यूज़ कराएंगे, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। यानी स्ट्रक्चर को फिर से एक बार बनाते हैं अपने पूरे, ऐसा कुछ है, एक, ऐसा ही दो, ये तीन, ये चार, और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया हमारा 5। लेकिन क्या होगा, कैरियोगैमी के बाद इनमें फ्यूजन हो गया होगा। यानी ब्लू वाला जो हमारा न्यूक्लियाई है ये कहाँ से आया है, स्टार्टिंग में ही देखा था ब्लू वाला पॉजिटिव से आया है और पिंक वाला नेगेटिव से। दोनों क्या हो गए, अब फ्यूज़ वाले स्टेज में दिखाएंगे, दोनों को एकदम पास पास बनाएंगे। ये डिनोट कर रहा है कि अब दोनों सेल क्या हो गई हैं, फ्यूज़ हो गई हैं, कैरियोगैमी हो गया। हमें पता है कैरियन का मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियस।
ठीक है, न्यूक्लियस का ही फ्यूजन क्या है, कैरियोगैमी। अब चलिए देखिए स्टेज क्या थी अभी तक की स्टेज थी, यहाँ तक की जो कैरियोगैमी से पहले की स्टेज थी n+n वाली, ठीक है। अब कैरियोगैमी के बाद वाली स्टेज क्या हो गई, 2n वाली, और यानी यहाँ भी क्या थी, n थी, ठीक है, n दोनों में था। तो अब 2n को n में बदलना है, तो हमें क्या करना है, जब भी डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में बदलना होता है तो हमें कंपल्सरीली कौन से प्रोसेस से गुजरना होता है, हमें गुजरना होता है मियोसिस से। तो अगले स्टेज में क्या होगा, फंजाई इस बेसिडियम के अंदर होंगे मियोसिस। और हमें पता है ये भी बात कि मियोसिस जब होता है, ठीक है, मियोसिस है, तो मियोसिस जब होगा तो एक सेल कितने में टूटती है, 1 2 3 4 सेल में टूट जाती है, ठीक है। तो इसमें ये सारे के सारे फ्यूज़ होने के बाद सब एक सेल हैं, तो हर बेसिडियम के अंदर हमें 4 स्पोर्स मिलेंगे, ठीक। तो चलिए अपने स्ट्रक्चर को फिर से आगे बढ़ाते हैं। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फिर से एक हमने बनाया, इसी में ऐसे 2 3, इसी में 4, और ये हमारा लास्ट वाला 5। तो हमें यहाँ पर बेसिकली अब क्या करना है, हमें इनमें स्पोर्स दिखाने हैं, क्योंकि मियोसिस हो चुका है, जो एक सेल थी वो 4 सेल में बदल गई हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, ठीक है। तो पर बेसिडियम अब क्या हो गया, 4 स्पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अब स्पोर्स तो बन गए हैं, और क्योंकि एग्जाम्पल हमारा क्या है, मशरूम का है, और मशरूम यानी बेसिडियोमाइसिटीज का एक मेंबर है, उसमें क्या होता है, स्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हुए अपने स्पोर्स को दिखाते हैं डायग्राम में, ठीक। इससे हम क्या बेसिकली समझ रहे हैं ये कि एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी हैं उनको डायग्रामेटिकली विजुअलाइज कैसे किया जाएगा। तो ऐसे हम इन्हें बनाएंगे फिर से। ये हो गया हमारा 1 स्ट्रक्चर, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया 4th, यही हो गया हमारा 5th स्ट्रक्चर, ठीक। सबके अंदर क्या है, स्पोर्स थे। अब ये स्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, यानी बाहर प्रोड्यूस होंगे चारों, 1 2 3 4, ऐसे ही करके 1 2 3 4, ठीक। तो सेंटेंस क्लियर हुआ कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या होता है, बेसिडियम के बाहर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं क्या, स्पोर्स। अब प्रोड्यूस तो हुए ही हैं, अब क्या क्या होंगे, डिस्पर्स भी होंगे। तो क्या होगा, कहीं कहीं से ये ब्रेक होगा, ऐसे ऐसे करके मान लो ये ब्रेकिंग वाला स्टेज मान लो, और यहाँ पर एक स्पोर ऐसे बना देते हैं, और ये क्या हो गया, एयर करंट से कुछ स्पोर्स हवा में उड़ गए बाहर, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेज भी दिख गई। तो यहाँ पर मैं फिर से इंडिकेट करना चाहूँगा क्या, ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आप बेसिडियोमाइसिटीज खोलेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, एक लाइन लिखी है क्या, ऐसी लाइन लिखी है, स्पोर्स आर एक्सोजीनियसली ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है जिसे हमने अभी अभी समझा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई की बात हो रही है। स्टार्टिंग से अब देखते हैं, प्लाज्मोगैमी कराया, 2 सिमिलर टाइप, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टाइप का हमने हाइफा लिया, ठीक। यहाँ पर मैं हाइफा मेंशन कर देता हूँ। दोनों को के प्रोटोप्लाज्म को हमने फ्यूज़ कराया, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। अब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ तो यहाँ पर कौन सी स्टेज आ गई, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, डाइकैरियन वाली स्टेज आ गई, ठीक है, यानी n+n वाली स्टेज आ गई। न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुआ, और किसी किसी में फ्यूज़ होता है तो डायरेक्टली ये वाला स्टेप फॉलो होगा। यहाँ से जब फ्यूज़ हो जाएगा, मतलब ये फ्यूज़ हो जाएगा डायरेक्टली ये स्टेप्स प्लाज्मोगैमी के बाद, और उसमें मियोसिस होगा। और किसी किसी में क्या होता है, ऐसा स्टेज हमें देखने को मिलता है। तो डाइकैरियन के बाद ये फर्दर ग्रो करेगा, और ग्रो करने में हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया, हमारे मशरूम का। और मशरूम के अंदर ही जो गिल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारे बेसिडियास प्रेजेंट हैं, उनमें से कुछ बेसिडिया को जूम इन करके हमने देखा कि सब में n+n वाली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। अब n+n है, ठीक, इनमें क्या हुआ, कैरियोगैमी हुई, यानी फ्यूजन हुआ, किस चीज़ का, न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, और 2n वाली स्टेज हमारे सामने आ गई, यानी ये जो 2n वाली स्टेज है वो इसकी है। और पर बेसिडियम एक एक सेल बन गए, और उसके बाद क्या हुआ, इसमें मियोसिस हुआ,
एक जो सेल थी वो 4 सेल में टूटी। तो हमने देखा यहाँ पर 4 सेल हमने पर बेसिडियम बनाया है। अब फिर एनसीईआरटी की एक लाइन हमने समझी क्या कि जो बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या होता है, स्पोर्स एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, ऑन द बेसिडियम, ये को समझा। और जो भी बेसिडियम था हमारा, एक एक बेसिडियम देखना है, ये एक बेसिडियम है, जैसे यहाँ पर मेंशन किया है बेसिडिया, उसका प्लूरल फॉर्म है। तो एक एक बेसिडियम के ऊपर सारे के स्पोर्स क्या हुए, जमा हो गए। और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये स्पोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए और हवा के थ्रू ज़मीन पर जाकर गिर गए, फैल गए। और अल्टीमेटली क्या हुआ, इन्हीं चीज़ का वापस से जर्मिनेशन होगा। यहाँ पर जर्मिनेशन लिख देते हैं। ऑलराइट, ये जर्मिनेट करके वापस से एक हाइफा बनाएंगे और फिर ये प्रोसेस क्या होगी, पूरी तरह से रिपीट करेगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्राम के थ्रू हमने पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझा, किसमें, फंजाई के अंदर। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। जल्दी मिलेंगे एनबीडी के नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस वॉज आके साइनिंग ऑफ फ्रॉम द नॉलेज एग्जाम टीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।